अन्य ग्रहों पर जीवन पर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। एलियंस, उड़न तश्तरियां और एरिया 51 ऐसे विषय हैं जिन पर मानवता जीवन भर चर्चा कर सकती है। ब्रह्मांड में अरबों तारों वाली इतनी सारी आकाशगंगाएं हैं कि यह संभव है कि अन्य स्थान भी हो जहां जीवन मौजूद हो। यह कल्पना करना सचमुच कठिन है कि एलियंस कैसे दिखते होंगे, क्योंकि हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। एरिया 51 अमेरिका के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जो बहुत ही गुप्त है और जनता के लिए खुली नहीं है। इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं है। यहाँ कोई पहुंच नहीं है। क्षेत्र 51 लास वेगास, नेवादा से लगभग 120 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह क्षेत्र कई हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेवादा रेगिस्तान के मध्य में एरिया 51 के सामने वाले गेट तक धूल भरी अचिह्नित सड़क से पहुंचा जा सकता है। यह केवल एक चेन लिंक बाड़, एक बूम गेट और डराने वाले अतिक्रमण संकेतों द्वारा संरक्षित है। यह ग्रूम झील पर है, जो लास वेगास से 135 किलोमीटर उत्तर में नेवादा रेगिस्तान में एक सूखी झील है। एरिया 51 के अंदर जो चल रहा है वह अत्यंत गुप्त है। चेतावनी के संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सशस्त्र गार्डों द्वारा जनता के सदस्यों को दूर रखा जाता है। एरिया 51 के ऊपर से उड़ान भरना भी अवैध है, हालांकि स्थान अब उपग्रह चित्रों पर दिखाई दे रहा है। बेस में 12,000 फीट तक लंबे रनवे हैं। 1989 में रॉबर्ट लाजर नाम के एक शख्स ने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम करने का दावा किया है। उन्होंने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें देखने का दावा किया और सरकार ने यूएफओ की जांच के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल किया। एरिया 51 का एलियंस के साथ जुड़ाव ने खुफिया एजेंसियों के लिए उपयोगी ध्यान भटकाने का काम किया होगा। 1950 के दशक की शुरुआत में सीआईए ने नेवादा के ऊपर अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को देखने से निपटने के लिए एक यूएफओ कार्यालय विकसित किया था। कुछ लोग सोचते हैं कि यहीं पर सरकार एलियंस का अध्ययन करती है। इसके बारे में अफवाहें और अजीब कहानियां हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि वास्तव में वहां क्या चल रहा है। अमेरिकी सेना का कहना है कि यह एक हथियार परीक्षण और प्रशिक्षण स्थल है। इसका रनवे लंबा है और कड़ी सुरक्षा है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस और यूएफओ देखे गए हैं। अमेरिका एलियंस को पकड़ने और उन पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने एरिया 51 के बारे में कभी भी बहुत कुछ नहीं बताया है, इसलिए अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। हाल ही में कुछ सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी कांग्रेस से बात की और कहा कि उन्होंने एलियंस के शव देखे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका 1930 के दशक से विदेशी प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर रहा है। एरिया 51 के बारे में लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता कि इसे एरिया 51 क्यों कहा जाता है। अमेरिकी सरकार ने इस बारे में अपनी तरफ से कभी कोई खुलासा नहीं किया। सबसे बड़ा दावा ये है कि 1947 में एलियन का एक विमान न्यू मैक्सिको में गिरा था, जिसके विदेशी पायलट और विमान को पकड़कर यहां रखा गया था। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि यहां अक्सर यूएफओ को उड़ते हुए देखा गया है। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि यहां उन एलियंस को पकड़कर उनका परीक्षण किया जाता है। वोयाजर आई को नासा द्वारा केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। यदि अलौकिक जीवन रूपों का सामना किया गया तो वाहन में स्वर्ण होगा। रिकॉर्ड ले लिया जिसमें उसके लिए एक संदेश था। रिकॉर्ड पर मौजूद ध्वनियों और छवियों में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का संगीत शामिल था। भविष्य में हम अन्य ग्रहों पर जीवन देख सकेंगे। संपर्क बनाने के लिए हमें जीवन के संकेतों को पहचानना सीखना होगा, वे जहां भी हों।
हमें इस तरह से जुड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक हो। ऐसा करने के लिए हमें जीवन की भाषा समझनी होगी। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।